नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ स्पेशल और मैं आपको अनुपात समानुपात पर आधारित अभ्यास प्रश्न करा रहा हूँ। इनसे बाहर आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे। प्रत्येक टॉपिक वाइज मैं आपको सबके अभ्यास प्रश्न कराऊंगा। अनुपात समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, एज पे आधारित जितने भी सवाल यूपी टेट में आने की उनकी संभावना होगी उन पे आधारित मैं आपको सभी सवाल कराऊंगा। इसका एक पहला सवाल देखते हैं। x बराबर की दे रखा है 1/3 इंटू के बाई और y बराबर के 1/2 इंटू के z। तो x अनुपात y अनुपात z अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल है। ये y यहाँ पे हो या ऊपर हो या इस साइड में इंटू में हो, कोई फ़र्क नहीं। इसका मतलब क्या है, ये बाई ऊपर लिखी हुई है या इसको मैं इधर लिख दूँ, इसका मतलब ये ऊपर लिखी हुई है। इस बाई का ऊपर गुणा हो रहा है, ध्यान रखना। अब मैं इस बाई को सीधी x के नीचे ले जाता हूँ तो x/बाई बराबर क्या हो जाएगा 1/3। इसको अनुपात के रूप में अगर लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा 1/3। ऐसे इसको लिख सकता हूँ मैं सीधा बाई अनुपात की जेड क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा इसके नीचे जाके बिल्कुल इसी तरीके से। अब हमें ये ज्ञात करना है तो देखिए सीधा लिख लीजिए पहले x अनुपात के बाई अनुपात के जेड। एक्स और बाई का मान कितना दे रखा है, एक्स और बाई का मान 1/3 दे रखा है। बाई और जेड का मान कितना दे रखा है, बाई का मान 1 दे रखा है और जेड का मान 2 दे रखा है। अब देखिए इधर भी जगह खाली बच रही है, इधर भी बच रही है जगह खाली। तो इसके सामने 3 का अक्षर है, 3 को बढ़ा दीजिए। इसके सामने 1 का अक्षर है, 1 को बढ़ा दीजिए, लाइन खींच दीजिए। अब हमें इनका गुणा करना है। 1 का 1 में गुणा कीजिए, 3 का 1 में गुणा कीजिए और 3 का 2 में गुणा कीजिए। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1/3:6। कौन सा क्वेश्चन सही है इसका, सी आंसर इसका एकदम सही हो जाएगा। अब इस पे आधारित जितने भी सवाल हों इसे निकालने के लिए बोले आप इनको आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये दे रखा है a बराबर के b का 4/, b का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। यहाँ पर गुणा का निशान लगा हुआ है तो b को मैं कहाँ पे ले जाऊँगा, बिल्कुल ऊपर वाले के सवाल की तरह a के नीचे ले जाऊँगा। ऐसे ही हो जाएगा 4/5 और इसको अनुपात के रूप में लिख दूंगा मैं 4/5। और इसको भी ऐसे ही लिख सकता हूँ। यहाँ पर गुणा का मतलब गुणा का निशान होता है, इसके नीचे आ जाएगी तो सीधे लिख दूँ b/c बराबर कितना दे रखा है 5/2। निकालना क्या है हमें, a/के b/c। हमें तीनों ही निकालने पड़ेंगे। जब हम तीनों निकालेंगे जब हमें इसमें से a/c अलग से निकाल लेंगे। तो ab का मान कितना दे रखा है 4/5 दे रखा है और b/c का मान दे रखा है 5/2। ये जगह खाली बच रही है और इधर भी ये जगह खाली बच रही है, ये बढ़ा दिया हमने। इसके सामने कैसे बढ़ा देते हैं, 4×5 = 20, 5×25 और 5×2 = 10। अब देखिए क्या ये वाले जो सवाल ये देख रहे हैं क्या किसी एक ही संख्या से कट सकते हैं, कट सकते हैं। 5 से कट सकते हैं, 5×4 = 20, 5×25 और 5×2 = 10। 5 से कट सकते हैं, ये 5 से तीनों काट दिए मैंने। अब वो पूछ रहा है ए और सी का अनुपात। ए का अनुपात दे रखा है, ये पूछ रहा है a/के सी। ए का मान 4 दे रखा है, सी का मान 2 दे रखा। हो गया उत्तर आपका। कहाँ दे रखा है इसमें, शायद इसमें कहीं लिख नहीं पाया मैंने, और शायद हो सकता है ये ऑब्जेक्ट लिखने में मेरे से गलती हुई हो। काय को कोई गलती नहीं हुई है, सही है एकदम। इसको भी अभी हम काट सकते हैं, 2×2 = 4 और 2×1 = 2। देखिए हाँ 2:1 ये दे रखा है, इसको भी अभी हम काट सकते हैं ना। ये हमने काट दिए। अब ये तो किसी एक पाड़े से नहीं कटेंगे, लेकिन 4/2 एक पाड़े से कट सकते हैं। 2×2 = 4, 2×1 = 2 है ना। तो इसका मतलब आंसर सही हो गया। a/के का आंसर क्या 2/1। लेकिन ध्यान रखा जरूरी नहीं है a/c मुझे b/c पूछ सकता है या a/के b भी इस तरीके से पूछ सकता है। आप इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ों पर काटने पर विशेष ध्यान रखें, जैसे कि इनमें मिस्टेक होने की संभावना रहती है। तो देखिए इसमें a/के b/c का मान निकालते हैं। तो a/के b का मान दे रखा है 3/5, b/के c का मान दे रखा है 4/7। 5, 4, 4×3 = 12, 5×4 = 20, 7×5 = 35। क्या एक ही पाड़े से कटेंगे, नहीं कटेंगे। डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अनुपात समानुपात में अब आपको इससे बाहर आपको सवाल नहीं मिलेंगे, इससे बाहर आपको सवाल नहीं मिलने वाले हैं। ये दे रखा है 2a = 3b = 4c। इसको कैसे लिखेंगे, a/के b/के c। ABC को सीधा अनुपात के रूप में लिख दिया।
इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है। ऊपर नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली संख्या को नीचे लिख देंगे। जैसे ही हम इनको अनुपात में लिखेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे। अगर नीचे से हमारी 2/3 की जगह 5 होता तो 5 ऊपर पहुंच जाता, 2 नीचे आ जाता। ध्यान रखना इस बात का। अब नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम आएगा? एलसीएम आएगा इसका 12। अब जो एलसीएम आएगा उसका हम इसके अंदर गुणा करेंगे। a इंटू के 12 और 1/3 इंटू के 12 और 1/4 इंटू के 12, 4×3 = 12। इसको काट दिए, 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12 और 4×3 = 12। ये मैंने आपको काट दिए। क्या ये कहीं पे दे रखे हैं क्या? हाँ दे रखे हैं, तो सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। इसमें आपको क्या याद रखना है कि जब कभी भी इस तरीके से बराबर में आपको सवाल मिलते हैं तो नीचे वाली जो संख्या है वो ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। यहाँ ये वाला जो पोर्शन बनेगा, और ये तो अनुपात के रूप में लिख दें आप सीधे। सीधे अनुपात में लिखने के बाद जो अंक लिखे हुए हैं उन अंकों में आपको नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली संख्या को नीचे लिख देना है। अगला सवाल देखते हैं। इससे बाहर आपको अनुपात समानुपात में सवाल आपको नहीं मिलेंगे। बी का मतलब गुणा होता है, 3/4। प्रतिशत का मतलब लिख दिया मैंने, 2×3 = 6, 2×5 = 10। जो हो जाएगा a इंटू के 3/5 बराबर के b इंटू के 3/4। तो इसको नीचे ले आऊँगा मैं, a/b। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 5×3 = 15 और 4×3 = 12। ये इसको भी हम अनुपात के रूप में लिख देते हैं। कट जाएंगे किसी के पहाड़े से, 3 से कट जाएंगे तो 5 × 15 और 3 × 4 = 12। उत्तर हो गया आपका। कैलकुलेशन करना से अच्छे से आना चाहिए। अनुपात समानुपात में आपको इससे बाहर सवाल नहीं मिलेंगे यूपी टेट के अंदर। यूपी टेट की बात कर रहा हूँ मैं। यूपी टेट में आपको, या सी टेट का भी आप एग्ज़ाम दें, आपको इन सवालों से बाहर अनुपात समानुपात में नहीं मिलेंगे। कल हम कोई अगला टाइप देखते हैं। अगर इसमें कोई और भी सवाल होंगे और टाइप के सवाल होंगे तो वो मैं आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत करूँगा। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।